चंडीगढ़ में संपत्ति खरीदारों विक्रेताओं के लिए बुरी खबर है। प्रशासन द्वारा नई रजिस्ट्रियों पर अचानक रोक लगाने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई खरीदार और विक्रेता अपनी लंबित सेल डीड को निष्पादित कराने के लिए सब रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचे, लेकिन उन्हें वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। प्रशासन ने कलेक्ट्रेट रेट में बढ़ोतरी के चलते एक सप्ताह पहले ही नई रजिस्ट्री के लिए अपॉइंटमेंट बंद कर दिए थे, जिससे सैकड़ों रजिस्ट्रियां अधर में लटक गई हैं। प्रभावित लोगों में वे शामिल हैं जिन्होंने मौजूदा कलेक्ट्रेट दरों पर स्टाम्प पेपर पहले ही खरीद लिए थे, लेकिन ऑनलाइन स्लॉट बुक नहीं कर पाए। जब वे अपनी सेल डीड पूरी कराने के लिए पहुंचे तो एडीसी चंडीगढ़ ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तहसीलदार का भी कहना है कि प्रशासन ने नई रजिस्ट्री के लिए अपॉइंटमेंट बंद कर दिए हैं, इसलिए वे कुछ नहीं कर सकते। जो ग्रीवेंसेस हैं ये मेरे सामने रखी हैं रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन के, इनको स्लॉट्स अवेलेबल नहीं हो रहे हैं क्योंकि चंडीगढ़ में जनरली जो है स्लॉट्स जो है अब रूटीन में जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे ऑन एन एवरेज यहाँ 30, 40, 45 मैक्सिमम रजिस्ट्रीज होती हैं। तो उसी के मद्देनजर 65 हमने तो ज्यादा स्लॉट्स उससे रखे हुए हैं, बट ड्यू टू द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर तो सिंस कलेक्टरेट में थोड़ा इजाफा किया है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन इस बारी, तो ड्यू टू दैट थोड़ा रश ज्यादा है हमारे पास और बहुत लोग आए हैं जो जिनको अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रही है। सिंस स्लॉट्स सारे जितने भी अवेलेबल स्लॉट्स थे वो ऑक्यूपाई हो चुके हैं, फिलअप हो चुके हैं। तो अभी एज ऑफ नाउ हमारे पास कोई भी स्लॉट अवेलेबल नहीं है। तो इनकी ग्रीवेंसीज हैं कि स्लॉट्स जो हैं ओपन कर दिए हैं, जिसके रिगार्डिंग पीछे डीसी साहब से हमारी मीटिंग हुई थी और इस इशू इज एस्केलेटेड ऑलरेडी। फिर भी अभी हम जाके एक बार एडीसी साहब से सब लोग मिलना चाहते हैं, एक बार मैं इनको मिलवाऊंगा। आगे जो भी डिसीजन होगा सेम विल बी कम्युनिकेटेड टू यू। सबको बताया कि 65 रजिस्ट्रेशन का स्लॉट है, वो सभी के सभी स्लॉट्स जो हैं वो बुक हो चुके हैं। ठीक है जी, तो अब कोई भी स्लॉट जो अवेलेबल नहीं है दैट इज ऑनलाइन, क्योंकि वो स्लॉट अवेलेबिलिटी नहीं दिख रही है, क्योंकि 65 ही रजिस्ट्रियों का स्लॉट है हमारे पास। तो अभी इसके रिगार्डिंग जो इन्होंने अपनी ग्रीवेंस दी हैं, हमारे जो हायर अथॉरिटीज हैं हम उनको जाके सेम हम इसको कम्युनिकेट करेंगे और जो भी इसके बारे में अगर वहां से जो भी डिसीजन होगा या जो भी हमें अपडेट होगी हम इनको कम्युनिकेट करेंगे। एक भी बोगस रजिस्ट्रेशन नहीं हुई सर ऐसे। स्लॉट बुकिंग बोगस हो रही है। उसका डाटा क्या डाटा पब्लिक हो सकता है? बिल्कुल आप ऑनलाइन सारी चीज अवेलेबल है, यहाँ कोई भी ऐसा तो नहीं कि ऑफलाइन है, आप चेक कर सकते हैं। कोई भी ऐसा बोगस स्लॉट्स जो है ये खुद अपने एंड पे लेते हैं, खुद ये लिए जाते हैं इन द्वारा। स्लॉट्स हमारे द्वारा नहीं लिए जाते, स्लॉट्स ये खुद लेके आते हैं और इन्होंने ही जो स्लॉट्स बुक कर रखे हैं। जिनकी जो स्लॉट्स हैं, जिनके अवेलेबल जितने स्लॉट्स अवेलेबल थे उनको मिल गए, जिनके अवेलेबल स्लॉट्स थे वो आकर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। क्या कोई रजिस्ट्रेशन जो है एज पर लॉ करी जाएगी। इस समस्या से सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है जिन्होंने अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए पहले ही लाखों रुपए के स्टाम्प पेपर खरीद लिए हैं। इनमें से कई लोग चंडीगढ़ से बाहर के हैं और रजिस्ट्री करवाने के लिए शहर आए थे, लेकिन अब उन्हें निराश होकर लौटना पड़ रहा है। जानकारी देते हुए चंडीगढ़ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एसोसिएशन के तरलोचन सिंह, कमल गुप्ता, जतिंदर सिंह, विक्रम चोपड़ा आदि ने बताया कि लगभग 100-150 रजिस्ट्रियां अधर में लटक गई हैं। हम प्रशासक से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। इस फैसले से प्रभावित खरीदारों और विक्रेताओं ने निराशा व्यक्त की है और प्रशासन से इस मुद्दे के समाधान की मांग की गई है। अभी उन्होंने कुछ नहीं कहा है जी। हमने तो ये कहा था कि ये स्लॉट्स हैं इनको बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि 5 दिन से प्रेशर बहुत चल रहा है। कलेक्ट्रेट बनाने का जो इशू चल रहा है, उसके बाद जो है लोगों के पेपर्स तैयार हैं, उनको स्लॉट्स नहीं मिल रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं। उनको स्लॉट्स बढ़ाओ और उनकी रजिस्ट्रेशन करो। अभी कहा कुछ नहीं है, अभी एडीसी साहब के पास कार्य मैं लेकर चलता हूँ, फिर देखते हैं। हम तो फॉर प्रेजेंट तो देखो कलेक्ट्रेट तो इन्होंने बढ़ा दिया, नजायज बढ़ा दिया, उसका तो हम प्रोटेस्ट कर रहे थे। रैशनलाइज करने के लिए बोला था इनको, जो इन्होंने नहीं किया। कुछ प्रॉपर्टीज के रेट बढ़ाने के लिए हम राजी थे, कुछ के कम करवाना भी चाहते थे। उन प्रॉपर्टीज के रेट ऑलरेडी मार्केट से बहुत ज्यादा है। 3 तहसीलदार हैं यहाँ पे, एक काम कर रहे हैं, 2 बैठे हैं, उनको लगाएं और वर्कलोड खत्म करें। सारी दुनिया परेशान हो रही है। जो भी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एसोसिएशन के आज पदाधिकारी यहाँ पे आए हैं, वो सारी जो पब्लिक परेशान हो रही है चंडीगढ़ में, उसकी आवाज़ हम यहाँ पे तहसीलदार साहब को, जो कि एक रेवेन्यू ऑफिसर हैं जिनके पास रजिस्ट्रेशन की अथॉरिटी है, उनको ये हम रिक्वेस्ट करने आए हैं कि जो इन्होंने 50-60 स्लॉट का सिस्टम रखा हुआ है उसको एनहांस करके अगर 150-200 स्लॉट करें, ताकि पब्लिक परेशान ना, क्योंकि ये मार्च का महीना है, फिर इसके बाद नया साल आ जाता है। और इन्होंने नए साल के साथ साथ जैसे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने आना फानी में
किसी की ना सुनते हुए इतने ज़्यादा कलेक्टर बढ़ा दिए हैं जिससे पब्लिक बहुत बुरी तरह से परेशान हो रही है। साथ में लगता हुआ मोहाली है, मोहाली में आज 200 स्लॉट 300 स्लॉट दिए जा रहे हैं और उसके बाद उन्होंने सैटरडे और संडे वर्किंग के लिए भी लोगों के लिए खोला है ताकि पब्लिक परेशान ना हो। वही आवाज़ हम इनके पास रिक्वेस्ट लेके आए हैं भी चंडीगढ़ की पब्लिक को भी परेशान ना करो, उनके लिए स्लॉट्स खोलो। बहुत बंदे बीमार हैं, कोई बाहर से आया है, किसी ने अपनी सीडी करवानी है, किसी ने बिल करवानी, किसी ने कुछ करवाना है, तो इसी के लिए हम यहाँ पे इनके पास आए थे रजिस्ट्रार ऑफिस में।